सबसे बड़े अरे मैं ये देखो, अब जीपी में क्या रहता है? रेशियो, द सीक्वेंस इन विच रेशियो ऑफ कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स आर व्हाट? कांस्टेंट। रेशियो ऑफ कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स मतलब क्या? देखो, एपी में डिफरेंस लेते हैं, इसमें क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो कैसे रहेगा? ए बी सी डी ई। तो अब इसमें कैसे रहेगा? डी अपॉन ए विल बी इक्वल टू सी अपॉन बी। अरे क्या कर रहा हूं? बी अपॉन ए। B upon A will be equal to what? C upon B will be equal to what? D upon C equal to what? E upon D। मतलब बेसिकली क्या, अब ये अल्फाबेट लिखा है तो समझेगा नहीं। अब ये देखो, 2 4 8 16 32। 4 upon 2 क्या होता है? 2। 8 upon 4 क्या होता है? 2। 16 upon 8 क्या होता है? 2। और 32 upon 16 क्या होता है? 2। समझे ना? तो जीपी में हम लोग रेशियो चेक करते हैं, वो भी किसका? आगे वाले का पीछे वाले के साथ। तो बी अपॉन ए, सी अपॉन बी, डी अपॉन सी, आगे वाले को पीछे वाले से डिवाइड। ठीक है ना? समझा ये? अब क्या इसका मतलब ये है कि ए अपॉन बी, ठीक है, फिर क्या? ए अपॉन बी, बी अपॉन सी, सी अपॉन डी, ई अपॉन डी, सॉरी, सी अपॉन डी, ई अपॉन डी। क्या यहां पे रेशियो सेम नहीं होता? हाँ, यहां पे भी रेशियो सेम होता है, बट इधर से तुमको कॉमन रेशियो मिलेगा। इधर से क्या मिलेगा? 1 अपॉन कॉमन रेशियो मिलेगा, उसका उल्टा मिलेगा। क्या है? क्या डी अपॉन ई ना। तो इधर पे तुम्हें कॉमन रेशियो मिलता है, वहां पे क्या था? डिफरेंस था। यहां पे क्या है? रेशियो है। ठीक है? एपी में क्या रहता है? डिफरेंस चेक करते हो, यहां पे क्या चेक करते हो? रेशियो चेक करते हो। तो तुम लोग को हमेशा क्या निकालना है? कॉमन रेशियो। तो हमेशा क्या रहेगा? बी अपॉन ए, आगे वाले का पीछे वाले से डिवाइड। क्लियर हुआ ना? ऐसे नहीं। हाँ, इसमें भी सेम होगा, बट दिस इज व्हाट? रेसिप्रोकल ऑफ कॉमन रेशियो। अगर 1 अपॉन तुम कुछ भी लिखते हो ना, तो बेसिकली क्या कर रहे हो? रेसिप्रोकल कर रहे हो। तो 1 अपॉन यहां पे क्या हो रहा है? कॉमन रेशियो हो रहा है, तो इसको मत करना, हमेशा ऐसा होना चाहिए। समझा ये? क्लियर हुआ ना? तो चलो पहले ये लिख लो फर्स्ट पेज पे एकदम अच्छे से, नए पेज से ही लिखना, सेव पेपर वाला नाटक नहीं। एसी में बैठे ना हम लोग एकदम अच्छे से, वो भी चिल चाहिए रहता है अपने। इतना हुआ, इतना लिखा ना। अब इधर देखो, एपी का जो सीक्वेंस होता था, कैसे लिखते थे एपी का सीक्वेंस? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, और ऐसे करके लिखते थे ना। ये किसका सीक्वेंस लिख रहे थे? एपी का। अब जीपी का सीक्वेंस कैसे लिखोगे? ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ऐसे करके तुम कहां तक जाओगे? ए आर रेस टू एन माइनस वन। अब ये आर रेस टू एन माइनस वन क्यों? ये देखो, फर्स्ट टर्म, ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म है, ये तुम्हारा सेकेंड टर्म है। फर्स्ट टर्म पे पावर क्या है? आर रेस टू। देखो, ए को मैं कैसे लिख सकता हूं? ए आर रेस टू 0 लिख सकता हूं ना।
है कि नहीं? तो फर्स्ट टर्म जब है तब पावर क्या है? 0, बराबर है। तो यहां पे मैं सीधा ऐसे लिखता हूं 0। सेकेंड टर्म के लिए पावर क्या है? 1। थर्ड टर्म के लिए पावर क्या है? 2। तो मतलब बेसिकली क्या है, जो भी टर्म पे जा रहे हो उसका एक माइनस ना, है कि नहीं? तो अगर nth टर्म पे जाओगे तो बेसिकली उसका क्या होगा? nth टर्म क्या हो जाएगा तुम्हारा? n-1। तुम जहां पे भी खड़े हो उसका एक कम। दूसरे पे खड़े हो तो क्या हो रहेगा? AR। तीसरे पे AR², चौथे पे AR³, पांचवे पे AR⁴। समझे? अब यहां पे फर्स्ट टर्म क्या है तुम्हारा? फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? A। कॉमन रेशियो मेरे को बताओ, कॉमन रेशियो क्या रहेगा? AR/A क्या है? R। AR² क्या है? R। तो मतलब कॉमन रेशियो क्या है? R। और केथ टर्म हम लोग कैसे बोलेंगे? AK-1। ठीक है, समझा ना? अब इधर देखना, S इक्वल्स टू AR, AR², AR³, AR⁴, ऐसे करके AR⁴n-1। ठीक है, अब यहां पे हम लोग ये Sn है, सम ऑफ n टर्म्स, यहां पे प्लस 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 ऐसे करके हम लोग यहां तक गए। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते किससे? R से। इसी को, ये सीक्वेंस को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? R से। तो जब ये A R से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? AR। तो मतलब जो सेम बन रहे हैं ना उनको एक के नीचे एक लिख रहा हूं। ये अगर मल्टीप्लाई होगा, AR मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? AR²। फिर उसके बाद मुझे बताओ, AR² मल्टीप्लाई होगा तो AR³। ऐसे ही हम लोग का AR⁴, ऐसे ही हम लोग AR⁴n-1। इधर इतना पार्ट समझा कि नहीं समझा? तुम मुझे बताओ, लेकिन ये जो AR⁴n-1 ये सीक्वेंस में बना है, इसके पहले वाले ने दिया है ना? समझा कि नहीं समझा? इसके पहले क्या है? अगर देखो लास्ट वाला टर्म AR⁴n-1 है, AR⁴n-1। इसके पहले वाला क्या है? AR⁴n-2, बराबर है यहां पे। तो यहां पे जब तुम R से मल्टीप्लाई करोगे, इधर R का पावर क्या है? 1, इधर भी R है ना, तो क्या AR⁴n-2 और क्या कर दोगे? +1। तो क्या हो जाएगा? AR⁴n-1, बराबर ना? यही होने वाला है। तो मतलब इसके पहले जो टर्म था वो ये बन गया। तो मतलब ये वाले टर्म का क्या हुआ? AR⁴n-1 जब R से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? AR⁴n। समझे ना? तो मतलब इसके आगे, ये तो इसके नीचे, बट इसके आगे एक और टर्म होगा AR⁴n। इतना पार्ट समझा कि नहीं समझा? मैंने ऊपर वाले जो सीक्वेंस है उसको मल्टीप्लाई किया किससे? R से। सम ऑफ n टर्म्स जो यहां पे हो रहे थे उसको किससे मल्टीप्लाई किया? R से। तो अब मैं ये दोनों का क्या करूंगा? माइनस। क्या करेंगे हम लोग? माइनस। ठीक है, इधर भी माइनस 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 और यहां पे भी माइनस। चलो, सब कुछ क्या हो जाएगा? कैंसल। ये कैंसल कैंसल कैंसल, ये भी कैंसिल। क्या मिल रहा है मेरे को? सिर्फ नीचे कौन आ रहा है? ए मिल रहा है ना? तो Sn माइनस RSn इक्वल्स टू A, और लास्ट वाला टर्म क्या है? AR⁴n। कॉमन क्या है? A। 1 माइनस R⁴n। यहां पे कॉमन क्या है? Sn। 1 माइनस R। देयरफॉर Sn इक्वल्स टू A 1 माइनस R⁴n अपॉन 1 माइनस R। समझा ना? क्या कैंसिल? कैंसिल नहीं हो सकता। तो यानी जीपी में सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या है? Sn इक्वल्स टू A मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस R⁴n अपॉन 1 माइनस R। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? तो ऐसे होता है ये तुम्हारा। वहां पे सम ऑफ n टर्म्स क्या था एपी में? n/2 2a प्लस n-1d। करेक्ट है ना? तो यहां पे क्या है? A 1 माइनस R⁴n अपॉन 1 माइनस R। या तो ये हो सकता है, और दूसरा क्या होगा? Sn इक्वल्स टू A R⁴n-1 अपॉन R-1। ये हमेशा कब यूज करोगे? जब तुम्हारा R क्या होगा? लेस देन 1। ये कब यूज करोगे? जब तुम्हारा R क्या होगा? ग्रेटर देन 1। क्लियर हो ना? समझे कि नहीं समझे? इधर पे कुछ भी डाउट है? वैसे तुम यूज भी कर लोगे तो कुछ होएगा नहीं, माइनस साइन ऊपर बनेगा, कैंसिल हो जाएगा नीचे वाले के साथ, चलता है। लेकिन तुम्हें क्लियर हुआ ना कैसे निकालते हैं? चलो ये लिख लेना।
ये सेकेंड लास्ट बेंच वाले ना, तुम लोग ना रुकते ही नहीं हो, इससे चप्पड़ चप्पड़, बाप रे बाप। सास बहू को सीरियल डिस्कस करते हो क्या? के टर्म, जो भी तुमको टर्म निकालना है, फोर्थ निकालना है तो k-1 AR3, फिफ्थ निकालना है। तुम लोग को फर्स्ट बेंच से बुलाऊंगा, एक और बार बात करते हुए दिखे तो मैं भी सुनूंगा फिर। ये क्या हो रहा है सर वो देख रहे हैं। उसको आने दे, उसको इधर आने दे। हाँ चलेगा चलेगा, आ जाएगा। वैसे भी तो तड़तड़ी है। सर मल्टी ने तोड़ दिया। मैंने भी तोड़ा है। क्या टूट गया? अरे ये कैसे टूटा? कहाँ का था ये, बेंच का है क्या? इसका आधा कराओगे ना तेरे को ही तोड़ूंगा। मैंने कुछ नहीं किया भाई, और से क्यों नाम डाल रहा है? तो चलो सॉल्व करते हैं। तुमको ये सीक्वेंस दिया है जीपी में, तुमको कॉमन रेशियो बताना है। क्या है कॉमन रेशियो? 2। 6 डिवाइड बाई 3 क्या होएगा? 2। तो सबसे पहले वाले का आंसर है 2। CR इक्वल्स टू 2। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। तो फॉर्मूला क्या है अपना? Sn इक्वल्स टू A R रेज टू n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। व्हाट इज R? 2. What is A? 3. 2 raised to n minus 1 upon 2 minus 1. What is 2 minus 1? 1. ये हम लोग का फॉर्मूला Sn का बना है। Therefore S10 सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स कितना हो जाएगा? 3 2 raised to 10 minus 1। ठीक है, तो ये कितना होने वाला है? What is 2 raised to 10? फेमस नंबर है 1024। ये कितना होगा? 1023 960 3069। ठीक है, तो पहला और सेकंड हो गया ना। चलो तीसरा वाला देखो। तीसरे वाले में क्या है? कितने टर्म्स लेने के 300 से ज्यादा होगा। तो Sn का तो तुमने फॉर्मूला बना लिया है। 3 2 raised to n minus 1 should be greater than 300। 1 जा कितना जा? 100 जा। 2 raised to n minus 1 क्या है? ग्रेटर देन क्या है? 100। 2 raised to n क्या है? ग्रेटर देन क्या है? 101। ठीक है, 2 raised to 6 कितना होता है? 64। और 2 raised to 7 क्या होगा? 128। ठीक है, तो 6 पे 64 इससे कम, लेकिन 7 पे क्या हो जाएगा? इसको पार कर देगा ना। तो मिनिमम नंबर ऑफ n बोला था, तो मिनिमम नंबर ऑफ n कितना हो जाएगा? 2 raised to 7 is 128। therefore मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने लेने के? n इक्वल्स टू कितना लोगे? 7। समझे ना? क्लियर हुआ? ये लिख लो। ये देखो Sn का मेरे को फॉर्मूला बताओ। A R रेज टू n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। इधर देखो, इधर देखो 1/2 है। अगर समझो कॉमन रेशियो ना तुम्हारा 1/2 है। ठीक है, इसका स्क्वायर करते हैं। ठीक है, ऐसे 1/2
अब इस यहां पे ये कितना होता है 0.5, 1/2 का स्क्वायर कितना होएगा 0.25, बराबर ना, क्योंकि ये बनता कितना है 1/4, सो 1/2 का स्क्वायर क्या हो गया 1/4, और वो मेरे को क्या मिला 0.25। तो मतलब पहले क्या था 0.5, अभी क्या है 0.25, यानी एक स्क्वायर हुआ तो ये कम हो गया, एक और बार करोगे तो और कम, एक और बार कम करोगे, एक और बार करोगे तो और कम, है कि नहीं। और ऐसे ही करते करते तुम इतना बड़ा नंबर ले लोगे कि वो बचेगा भी क्या नहीं, वो एज गुड एज क्या बन जाएगा 0, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या रहेगा 0। समझा या नहीं समझा? अगर नहीं समझा तो ये लो सबसे इजी वाला, 1/10 कितना होता है 0.1, 1/100 इसका स्क्वायर किया 0.01, 1/1000 कितना हो गया 0.001, 1/10,000 कितना हो गया 0.0001। अब यही सोचो, इसको बढ़ा के मैं और आगे लेके जाऊं, ठीक है 1 लाख 1 करोड़ तक, इधर पे कितना लिखोगे 0.0000, एज गुड एज 0 ही हो गया ना, किधर तक जाओगे तुम, मतलब 0 ही है ना। समझा कि नहीं समझा? मतलब ये टर्म बचेगा क्या आर, नहीं बचेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां पे कंडीशन क्या है कि तुम्हारा जो आर का वैल्यू है 1 से कम है, 1 से कम है मतलब डेसिमल में 0 पॉइंट समथिंग। अब 0 पॉइंट समथिंग है उसका तुम स्क्वायर करते रहो, वो तो और छोटा बनता जाएगा ना। और एक टाइम ऐसा आएगा कि r/n एग्जिस्ट भी करेगा क्या, नहीं, वो क्या बन जाएगा 0। तो Sn क्या हो जाएगा a 0 - 1 अपॉन r - 1। मुझे बताओ व्हाट इज 0 - 1 -1, तो ये क्या होगा a इंटू -1 r - 1। मेरे को माइनस न्यूमरेटर को नहीं देना, किसको देने का है डिनोमिनेटर को। तो मेरे को बताओ तब ये क्या हो जाएगा अगर डिनोमिनेटर को दूंगा तो Sn इक्वल्स टू a अपॉन 1 - r। समझा या नहीं समझा? क्लियर हुआ? तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या रहेगा सम ऑफ इनफाइनाइट, इनफाइनाइट जीपी का अगर एडिशन कर रहे हो और तुम्हारा आर का वैल्यू 1 से छोटा है, ठीक है, तब जब तुम करोगे तो Sn का फॉर्मूला क्या आएगा a अपॉन 1 - r हो जाएगा। क्लियर हुआ ही नहीं हुआ? समझे ही नहीं समझे ये वाला पार्ट? तो ये है अपना फॉर्मूला, इसका लिख लो, ये बहुत जगह पे यूज होगा। लॉजिक समझा इसके पीछे, ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है, ठीक है। अब इसको देखते, कुछ डाउट्स तुम्हें आएंगे अभी ये क्वेश्चन करते टाइम। देखो क्या मैं क्वेश्चन कर सकता हूं, देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड सम ऑफ, किसका सम 6 2 2/3 2/9, ठीक है, इनफाइनाइट तक गए। पहले तो मेरे को इसका आर बताओ, आर क्या है इस दर पे 2/6 विच इज व्हाट 1/3, बराबर ना। तो 1/3 इधर पे a बताओ, a कितना है 6, बराबर है। फॉर्मूला क्या है व्हाट इज Sn a अपॉन 1 - r। व्हाट इज a 6 अपॉन 1 माइनस 1/3 1/3 करेक्ट है। मल्टीप्लाई करो तो क्या होएगा 6 अपॉन 2/3, ये ऊपर गया क्या होएगा 6 इंटू 3/2 कैंसल 3 3 से क्या आया 9, यानी तुम इसको इनफाइनाइट टाइम्स ऐड करते जाओगे तो बनेगा क्या 9। अब तुम्हें ये क्वेश्चन आना चाहिए, ये क्या इनफाइनाइट टाइम्स ऐड कर रहे हो, बन रहा क्या है 9। अभी तक तो कुछ भी कर रहे तो इनफाइनाइट तक इन्फिनिटी पे भाग जा रहा था, ये तो सीधा 9 पे आके रुक गया। क्या चल रहा है इधर, कौन सा स्कीम है ये, है कि नहीं? ऐसा आना चाहिए तुम्हारे लिए। तो मतलब बेसिकली ये दोनों का एडिशन, पहले इसका एडिशन क्या है 8, बराबर है, फिर इसका एडिशन 8 + 2/3 कितना होएगा 8.66, बराबर है। अभी कितना रहेगा 8.66 प्लस कितना होएगा 2/9। अब ये कितना हो गया 0.2 समथिंग ना, तो ये कितना हो गया 0.68, फिर आगे 66, यानी कितना भी 888 कुछ भी हो रहा है। अब सोचो ये नंबर देखो कैसे बढ़ रहे हैं, अब यानी नंबर अब आगे और 2/9 के और छोटा करोगे तो जस्ट थोड़ा सा बढ़ेगा, और छोटा करोगे जस्ट थोड़ा सा बढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा करते करते वो किधर तक जाएगा 9 तक, उसके आगे क्रॉस ही नहीं करना है उसको। शुरुआत 8 से हुआ, फिर देखो
क्योंकि देखो इसके अंदर नंबर तो इधर पे इंफिनिटी तक जा सकता है ना, तो इधर पे जब ऐड करते रहोगे किधर तक पहुंचोगे, मैक्सिमम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कहां तक पहुंचोगे, 9 तक। ये भी परफेक्ट 9 नहीं मिलेगा तुमको जब करने जाओगे, परफेक्ट 9 नहीं मिलेगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 9 मिलेगा। 8 पॉइंट कितना 100 टाइम्स इंफिनिटी कितना 10,000 टाइम्स 9 आएगा, तो बट एज गुड एज 9 ही हो गया ना, इसलिए तुम्हारा आंसर तो ये है, लेकिन वो भी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू रहेगा। समझा ना, ये क्लियर हुआ? किया, चालू करें। 13 है, सबको पता ही है कि नहीं? थर्ड स्टैंडर्ड में कैलीग्राफी में जीता हूं मैं, थर्ड स्टैंडर्ड, सच्ची में झूठ नहीं बोल रहा। HMPS का सर्टिफिकेट आज भी मेरे पास है, इतनी अच्छी हैंडराइटिंग थी। सोचो कैलीग्राफी, समझ सकते हो ना? तुम लोग जीते हो कैलीग्राफी में? नहीं जीते हो, मैं जीता हूं। तो अभी क्या हालात ने ऐसे कर दिया। इंजीनियरिंग भी किया ना मैंने बीच में। क्या क्या बोल रही है, क्या बोल रही है, क्या मजा उड़ा? बचपन में जीता, ऐसा कुछ बोला क्या? गंदे हैंड राइटिंग के लिए ऐसा बोल रहे तू? तेरी तो मेरा मन नहीं कर रहा अच्छा निकालने का, और थोड़ा फास्ट लिखना पड़ता है, जल्दी। नॉर्मल, ये नॉर्मल है। चलो करते अभी। अब तुमको A1 A2 A3 दिया है 13, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर कितना दिया है 91। तुमको SN निकालना है, ठीक है? अब यहाँ पे 3 टर्म्स है, तो पहले तो 3 टर्म्स हम लोग अज्यूम कर लेते कौन से होंगे, है कि नहीं? अपना क्या बोलते हैं, AP होता तो इजी होता था, क्या करते थे हम लोग, A प्लस डी A प्लस 2D, या तो क्या करते थे A माइनस डी और A प्लस डी। अब ये तो भाई अपने कौन है, GP, तो लेट 3 टर्म्स B क्या लेंगे हम लोग, AR स्क्वायर, बराबर ना? 3 टर्म्स हम लोग ने ये लिया है AR स्क्वायर। अब इसको उठा के यहां पे रखता हूं तो क्या होएगा, A प्लस AR स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 13। समझे? ये पहला इक्वेशन है, क्लियर हुआ ना? कॉमन क्या निकाल सकते हैं हम लोग यहां पे, 1 प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 13। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड वाले में भी पुट करो इसको, तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर R रेज टू 4 इज इक्वल टू व्हाट, 91। कॉमन क्या है, A स्क्वायर 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R रेज टू 4 इज इक्वल टू व्हाट, 91। समझाइए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब मेरे पास इक्वेशन 1 है, मेरे पास इक्वेशन 2 है। अब क्या करें हम लोग, ठीक है? तो पहले तो ये देखो, नोटिस करो कि यहां पे अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूंगा, A स्क्वायर फिर क्या डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहां पे मेरे को होल स्क्वायर मिलेगा ना। तो अब देखो यहां पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1। अब स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 किया तो ये कितना होने वाला है, A स्क्वायर 1 प्लस R स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। ये क्या गंदा किया है कि नहीं? ए स्क्वायर, ये यहां पे होल स्क्वायर और 13 का स्क्वायर ना, है कि नहीं? अब ये मेरा इक्वेशन 3 है, डिवाइड इक्वेशन 3 बाय 4, ठीक है? अब 3 क्या है, A स्क्वायर 1 प्लस R स्क्वायर द होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है, A स्क्वायर 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R रेज टू 4। 13 स्क्वायर नीचे क्या है, 91। इधर तक समझा? A स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये दोनों गए, क्लियर है ना? अब इधर पे देखो क्या होने वाला है, ये बहुत फेमस टाइप का क्वेश्चन है। एक मिनट शांत रहो, बड़बड़ नहीं। 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R रेज टू 4 है। अब यहां पे ध्यान देना, ये बहुत जगह पे आएगा, 12th में भी आएगा इस सीक्वेंस वाला। इधर पे देखो एडजस्टमेंट है,
कभी भी ऐसा रहेगा ना 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए रेज टू 4, मैं इसको होल स्क्वायर बना सकता हूं और ये आगे और छोटा हो जाएगा। कैसे? देखो यहां पे मैं 1 प्लस 2 ए स्क्वायर ए रेज टू 4 माइनस ए स्क्वायर, क्या हुआ इधर पे? ये ए स्क्वायर इधर पे 2 और इधर माइनस ए स्क्वायर कैसे आया? एक ऐड किया और एक क्या किया? माइनस किया। प्लस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, तो इधर प्लस ए स्क्वायर और एक क्या किया? माइनस ए स्क्वायर। मुझे बताओ ये क्या हुआ? 1 प्लस ए स्क्वायर द होल स्क्वायर माइनस क्या है? ए स्क्वायर। तो ये कौन सा फॉर्मूला हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस ए, बराबर ना? पहले अच्छे से देख लो, समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ? ये सेम चीज तो इधर भी है। 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर रेज टू 4 मैं क्या लिख सकता हूं? बहुत जगह पे ना तुम बाद में टेक्स्ट बुक भी देखोगे ना 12th में, ये चीज को दिखाएंगे नहीं, वो सीधा चालू हो जाएगा, तब तुम्हें समझना पड़ेगा कि ये ऐसे ही होता है। तो अब ये क्या हो गया? 1 प्लस आर स्क्वायर द होल स्क्वायर, नीचे ये वाला फॉर्मूला बैठा तो क्या हो गया? 1 प्लस आर स्क्वायर, फिर क्या हो गया? 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट? 13 स्क्वायर बाय 91। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझे कि नहीं समझे? इसको छोटा कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? यहां पे तो ये हम लोग, इधर पे किसी को डाउट है? कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? 1 प्लस आर स्क्वायर एक गया और यहां से एक गया, बचा क्या? एक। तो 1 प्लस आर स्क्वायर नीचे क्या है? 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 13 स्क्वायर बाय 91। कितना होएगा? 13 इंटू 13 नीचे 91, 1 जा 7 जा, कितना आया? 13 बाय 7। 1 प्लस आर स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर, 7 को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 7 प्लस 7 प्लस 7 स्क्वायर, 13 माइनस 13 प्लस 13 स्क्वायर। इधर पे किसी को कुछ भी डाउट है? अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या होने वाला है? ये यहां पे है, चलो साथ में 13 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर। फिर क्या होने वाला है? 7 कितना होगा? माइनस 20 बराबर है। और फिर ये इधर गया, कितना हो गया? प्लस 6 इज इक्वल टू व्हाट? 0। कॉमन क्या है? 2 उठा के उधर फेंक देंगे तो इधर बचेगा क्या? 3 स्क्वायर माइनस 10 प्लस 3 इक्वल टू 0। ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे कितना? 9, ऐड करने पे माइनस 10। कौन से दो नंबर है? 9 और 1। तो ये क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर माइनस 9 माइनस आर प्लस 3 इक्वल टू 0। कॉमन क्या है? 3 आर माइनस 3 माइनस 1 आर माइनस 3 इक्वल टू 0। 3 माइनस 1 और दूसरा क्या है? आर माइनस 3 इक्वल टू 0। तो तुमको 2 आर के वैल्यू मिलेंगे। कौन से? आर इक्वल्स टू 1/3 और आर इक्वल टू कितना मिलेगा? 3। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब यहां पे किधर गया? अब यहां पे हम लोग का आर का वैल्यू, अब हम लोग क्या बनाएंगे? इसके बाद सीक्वेंस बनाएंगे ना। किधर गया? हाँ, चलो पहले इधर तक लिख लो, फिर हम लोग अपना सीक्वेंस बना लेंगे। इधर पे कोई भी स्टेप पे डाउट है क्या? कैसे कर रहे हैं? ये इधर पे दोनों सेम बन रहे थे इसलिए हम लोग स्क्वायर करके ऐड ये कर दिया, डिवाइड किया। ए का वैल्यू कितना है? 1। When r equals to 3, सबसे पहला वाला इक्वेशन क्या था? वो 13 वाला क्या था? a प्लस AR स्क्वायर ना, ऐसा ही था ना। r इक्वल्स टू 3 करोगे तो कितना हो जाएगा? a को तो बाहर ही निकाल लो। 1 प्लस 3 प्लस 9 इक्वल्स टू 13। कितना हो गया ये? इधर भी 13 बन गया, 13 कैंसल। a का वैल्यू कितना है? 1। इधर देखो, r का वैल्यू जो 3 है, a का वैल्यू कितना है? 1 है। यानी पहला टर्म 1 है और रेशियो कितना? 3 का है। तो नेक्स्ट वाले टर्म के लिए क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे। तो 1 3 जा 3, वापस से इसको 3 से मल्टीप्लाई, कितना? 9, फिर 27।
समझे? तो ये तुम्हारा क्या बना, वो सीरीज बना है जीपी का। तो 1 3 9 27। अब क्या हो जाएगा, एस एन इक्वल्स टू ए आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। व्हाट इज ए? 1। आर रेस टू एन, व्हाट इज आर? 3। 3 रेस टू n माइनस वन अपॉन 3 माइनस वन, व्हाट इज 3 माइनस वन? 2। तो सम ऑफ n टर्म्स व्हेन r इज 3, a इज 1। अब उसके बाद तुम r का वैल्यू क्या लोगे? 1/3, और फिर देखोगे फर्स्ट टर्म क्या निकल रहा है। नेक्स्ट वाला देखिए, व्हेन r इक्वल्स टू 1/3, 1 प्लस r स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है? 13। चलो इसमें पुट कर दो 1/3, 1 प्लस 1/3 प्लस 1/9 इक्वल टू क्या हो गया? 13। एलसीएम कितना है? 9। 9 प्लस 3 प्लस 1 अपॉन 9, a इक्वल्स टू 13। तो ये कितना हो गया? ऊपर 13 13 क्या हो जाएगा? कैंसल। 9 इधर मल्टीप्लाई, a का वैल्यू कितना आया? तो तुम्हारा बता सकते हो सीरीज क्या होगा? a तुम्हारा 9 है, दूसरा क्या होगा? 1/3 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 3, फिर 1/3 से 1, फिर 1/3। समझे ना? अब मुझे बताओ Sn क्या होगा? a 1 अपॉन r ना, है कि नहीं? r का वैल्यू देखो क्या है? लेस देन 1 है ना। तो Sn इक्वल्स टू a अपॉन 1 माइनस r। व्हाट इज a? 9 अपॉन 1 माइनस 1/3। कितना हो गया ये? 9 इंटू 3, 3 माइनस 1 2, कितना हो गया? 27/2। चलो ये वाला सॉल्व करना। सम ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ अ जीपी इज कितना बोले? 15, ठीक है। एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज कितने? 45। हम लोग को सीरीज ढूंढना है जो ऐसा कर रहा है, समझा? अब देखो सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 15, मतलब आर का वैल्यू क्या हो गया? लेस देन 1 ना, क्योंकि 15 ही है कि नहीं? तो मतलब एक जो सीरीज बनेगा क्या बनेगा? a बनेगा, ar बनेगा, फिर क्या बनेगा? ar स्क्वायर। ऐसे करते करते ये सबका एडिशन जो हो रहा है वो कितने का हो रहा है? 15 का। तुम्हारा फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म कितने का है? फर्स्ट टर्म a का। तुम्हारा कॉमन रेशियो कितने के है? r का, बराबर है। तो मुझे बताओ यहां पे सम ऑफ n टर्म्स कितना होगा? a अपॉन 1 माइनस r इक्वल्स टू व्हाट? 15। ये तो हम लोग को दिया हुआ है। फिर क्या बोला है? सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 45। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स मतलब क्या हो गया? इनका स्क्वायर करना है। a स्क्वायर, फिर क्या होगा? a स्क्वायर r स्क्वायर, फिर क्या होगा? a स्क्वायर r रेज टू 4। ऐसे हम लोग करते हुए गए और ये सबका एडिशन कितना हो रहा है? 45। मेरे को बताओ फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू a स्क्वायर। कॉमन रेशियो कितना है? r स्क्वायर। तो सम ऑफ n टर्म्स क्या हो जाएगा? a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस r स्क्वायर, कितना हो गया? 45। ये तुम्हारा इक्वेशन 2 है, ये 1 है, ये 2 है। तो वापस से नोटिस करो, वो स्क्वायर है और ये स्क्वायर नहीं है। क्या करोगे? इसको स्क्वायर करके उससे क्या कर दोगे? डिवाइड। समझा? क्लियर हुआ ना? चलो इसका आंसर बता देना। तो क्या करेंगे अभी यहां पे? स्क्वेयरिंग 1 एंड डिवाइडिंग इट बाय 2। तो पहले वाले को स्क्वायर किया, a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस r का स्क्वायर, कितना हो गया? 15 स्क्वायर कितना होगा? 225। नीचे क्या है? a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस r स्क्वायर, 225 अपॉन नीचे क्या है? 45। 45 वन जा 45, 5 जा 225। a स्क्वायर कैंसल, बराबर है। तो ये किधर जाने वाला है? ऊपर जाएगा ना। तो अपने पास बचेगा क्या? 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर द होल स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट? 5/1। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 माइनस आर, 1 प्लस आर, नीचे क्या है? 1 माइनस आर का स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट? 5/1। 1 माइनस आर और इधर से गया 1, कितना बचा? 1। क्या होएगा?
1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू व्हाट 5/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1 प्लस आर इक्वल्स टू 5 माइनस 5r कितना हो जाएगा 6r इक्वल्स टू 4 r का वैल्यू कितना हो गया 2/3 बराबर है ना है कि नहीं। अब तुमको यहां पे कोई a अपॉन a माइनस आर तुमको a अपॉन 1 माइनस आर 15 मालूम है इसका वैल्यू कितना है 15 r का वैल्यू मिल गया ना तो a अपॉन 1 माइनस 2/3 कितना हो गया 15 इधर पे मल्टीप्लाई करो कितना होगा 3 माइनस 2 कितना हो गया 1 तो 1/3 3 गया ऊपर इधर गया 15 a का वैल्यू कितना हो गया 5 तुम्हारे पास a का वैल्यू है तुम्हारे पास r है तो तुम्हारा सीक्वेंस कैसा है 5 10/3 20/9 ऐसे करके क्लियर हुआ समझे कि नहीं समझे ये लिख लो कोई भी स्टेप में डाउट है तो पूछ लो समझे हो गया ना रूबी का टॉपर है 85 दो लोगों को मिला आदित्य और रुद्र को मलाड का टॉपर है 90 86 85 उसमें से कौन है वो क्वाड्रेटिक में 0 लाने वाला है उसका जोश ही अलग है कोई रोक ही नहीं पा रहे तुम लोगों ने एचसी वर्मा लिया नहीं तो उसमें से सॉल्व होता है तुमने एचसी वर्मा नहीं खरीदा तो अगर समझो जिन लोगों को मॉड्यूल सॉल्व करके हो रहा था ना एचसी वर्मा ले लो रूबी के बैच में आधे लोगों ने एचसी वर्मा चालू कर दिया है मालाड में एचसी वर्मा खत्म हो चुका है काइनेमेटिक्स का नहीं वो लोग मॉड्यूल वॉड्यूल सब खत्म हो चुका है और उधर पे वो लोग ने मालाड में मॉड्यूल खत्म करके वो लोग सिंगेज सॉल्व कर रहे हैं इधर पे भी ले लिया है रूबी ने भी रूबी भी कर रहे हैं ये देखो यूज ऑफ इनफाइनाइट इनफाइनाइट सीरीज टू कंप्यूट क्या कंप्यूट करना है अपने को रैशनल नंबर corresponding to 0.423 रिकरिंग है अब देखो इसका आंसर हम लोग को निकालना है यूज ऑफ इनफाइनाइट सीरीज टू कंप्यूट द रैशनल नंबर करस्पॉन्डिंग टू क्या है 0.423 और 23 क्या हो रहा है रिकरिंग हो रहा है मतलब बेसिकली इसका हम लोग को वैल्यू निकालने गए रैशनल फॉर्म में क्या होगा ये तो किसी ने डिवाइड किया तब जाके हम लोग को ऐसा मिल रहा है ना तो इसका रैशनल फॉर्म क्या होएगा तो ये सीरीज बन कैसा रहे 4.23 23 23 23 ऐसे करके बन रहा है ना है कि नहीं समझा कि नहीं समझा तो लेट क्या कर देते हैं हम लोग r इक्वल्स टू करके ये कर दिया इसका नाम क्या दे दिया r ठीक है अब मुझे बताओ यहां पे 2-3 रिकरिंग है उसके पहले नॉन रिकरिंग कितना नंबर है एक ही है ना कितना नंबर है एक तो मैं यहां पे जो है टर्म इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा 10 से किससे मल्टीप्लाई करूंगा 10 से जब मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 4.232323 ऐसे करके है ना ये 1 है ये 2 है ठीक है समझा कि नहीं समझा तो यहां पे हम लोग ने 10 से मल्टीप्लाई किया था ना करेक्ट है कि नहीं अब यहां पे देखो 2-3 इधर बैठा है तो रिकरिंग कितने नंबर है 2 अब मैं यहां पे ये जो सीरीज है इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा किससे मल्टीप्लाई करूंगा अब इसको 1000 से किससे मल्टीप्लाई करूंगा 1000 से अब देखो इधर एक क्यू करने 1000 r क्या हो जाएगा यहां पे क्या आएगा
423.232323 ये अपना कौन सा इक्वेशन 3। अब ये ऐसा क्यों कर रहे देखो, इसका इससे वैल्यू कितना जल्दी आएगा ये देखना। अब मुझे बताओ ये दोनों को 3 - 2 करूंगा मैं, क्या करूंगा 3 - 2, तो मुझे बताओ 1000R - 10R कितना होगा 990। तो ये कितना हो गया, अरे क्या चल रहा है रे, subtracting 3 2 from 3, तो 1000 - 10R कितना होगा 990R। 423 - 4, देखो ये और इसका अगर सब्ट्रैक्शन होगा तो सब कुछ क्या होने वाला है 0, है कि नहीं। और 423 - 4 कितना होगा 419। R का वैल्यू कितना हो जाएगा 419 अपॉन 990। तो ये हमारा कौन सा फॉर्म है, रैशनल फॉर्म है ना, है कि नहीं। इसको ही हम लोग रैशनल P अपॉन Q बोलते हैं ना, रैशनल फॉर्म। तो हो गया, यही अपना आंसर है। समझाइए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। पहले नॉन रिकरिंग को बाहर निकाला, फिर जितने भी रिकरिंग है उसको लाने के लिए कितना चाहिए मेरे को, ये 423 पूरा एक साथ ही बाहर है 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई किया। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ। अब रुको रुको, ये सम करने से पहले अभी तुम्हारे दिमाग में ये सब एकदम दिमाग में घूम रहा है ना, अब चलो एक एकदम हलवा पूरी वाला सम लेते हैं। 0.3, ठीक है। तो अब मुझे बताओ R कितना होएगा 0.3333, ऐसे आगे गया, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करूं मैं, सिर्फ 10 से ही करूंगा ना, क्योंकि जैसे ही मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको, तो ये क्या हो गया 10R 3.3333। अब मेरे को और किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं, तो मतलब ये मेरा इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 है। 2 - 1 करूंगा, 3 - 0 कितना रहेगा 3, और यहां पे 10R माइनस कितना होगा 9R। R का वैल्यू क्या हो गया 3/9 विच इज व्हाट 1/3। लॉजिक समझा, समझा कि नहीं समझा इसके पीछे, ये कर लो। चलो करते हैं अभी। देखो इसका शॉर्टकट देखो क्या था 4.23 रिकरिंग ना, ये देखो इसका शॉर्टकट कैसे। सबसे पहले क्या करोगे, पूरे नंबर को लो 423 माइनस जो नॉन रिकरिंग है ना उसको माइनस करो, ठीक है। जितने नंबर रिकरिंग है उतने 99 डालो, और जितने नॉन रिकरिंग है उतना सिंगल 0 डालो। यही आंसर है ना अपना। तो 419/990। अब दूसरा देखो 0.3654 रिकरिंग है, ठीक है। क्या करोगे पहले पूरा 3654 माइनस नॉन रिकरिंग कितने 36, नीचे नंबर ऑफ यहाँ पे 54 कितने रिकरिंग है ना, तो ये कितना है 99, नंबर ऑफ नॉन रिकरिंग 00। ये तुम्हारा आंसर है, कितना आएगा 3 कितना होने वाला है 5 - 3 2, 54 माइनस कितना होगा 18 ना, 3618 ना, 3618 अपॉन 9900। समझे, क्लियर हुआ। सेम चीज अगर 0.3 फैक्टोरियल है, वापस से क्या करोगे, रिकरिंग कितना है 3, नॉन रिकरिंग कुछ है क्या नहीं 0, नंबर ऑफ रिकरिंग कितना है 1 9, नॉन रिकरिंग है क्या कुछ नहीं, तो 0 आएगा नहीं, 3/9 1/3। समझाइए, क्लियर हुआ ना। तो तुम डायरेक्टली कर सकते हो, कुछ 100 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, सबके लिए एप्लीकेबल है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे अगर ऐसा रहेगा तो, नहीं सोच रहे तो सोच लो 1.4254 फैक्टोरियल, कुछ नहीं 1 + 0.4254 फैक्टोरियल कर दो ना। अब इसको तो सॉल्व कर सकते हो ना, तो कितना आएगा इसका बताओ 4254 माइनस कितना करोगे 42, नंबर ऑफ रिकरिंग कितने 99, नॉन रिकरिंग कितने 90, 00, यहाँ पे 1, पहले इसको सॉल्व करो और इधर मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। समझे, तो कोई भी नंबर होने दो इससे सॉल्व हो जाएगा। चलो करते हैं अभी नेक्स्ट। तो तुम लोग को डेसिमल वाला समझा ना, रिकरिंग कैसे होएगा तो क्या करना है। अब देखो दूसरा कुछ रहा तो क्या होएगा, जैसे कि ये
फाइंड सम ऑफ s इक्वल्स टू 9 प्लस 99 प्लस 999 इक्वल्स टू n। इन सबका समेशन चाहिए, ठीक है। अब यहां पे कैसे करेंगे हम लोग? चलो पहले इधर ध्यान दो, एकदम इजी है। यहां पे ये जो 9 है इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 10 माइनस 1, 99 को 100 माइनस 1, 999 को 1000 माइनस 1, ऐसे करके हम लोग लास्ट तक गए। तो जितने भी 10 वाले टर्म्स है साथ में ले लो। 10 प्लस ब्रैकेट ओपन करोगे ना, तो 10 प्लस 100 प्लस 1000 ऐसे करके गए। बीच में क्या है? माइनस, इधर ध्यान दो। -1 -1 -1 -1 ऐसे हम लोग कहां तक गए? इंफिनिटी, n तक गए ना। तो यहां पे n तक गए। अगर मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया तो तुम मुझे बताओ अंदर क्या हो जाएगा? प्लस। अब तुमको मालूम है लास्ट टाइम हम लोग ने किया था, किसी भी कांस्टेंट को n टाइम्स अगर तुम ऐड करोगे तो क्या बनता है? nk, है कि नहीं? k को अगर तुम n टाइम्स ऐड करोगे तो क्या बन रहा था? nk। अब 1 को अगर n टाइम्स ऐड करोगे तो n इंटू 1 होएगा ना, तो विच इज व्हाट? n। तो यानी माइनस n ही रहने वाला है। अब 10 प्लस 100 प्लस 1000, ठीक है। अब ये अपना सीरीज है, इसको सॉल्व करना है, तो इसको ऐसे ही रहने देते पहले, तो ऐसे करके, ठीक है। अब 10 प्लस 100 प्लस 1000, ये तो एकदम सबसे सिंपल है। a कितना हो गया यहाँ पे? a कितना है? फर्स्ट टर्म क्या है? 10। r कितना है? b बाय विच इज व्हाट? 10। sn क्या होगा? a r रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तुम मुझे बताओ यहाँ पे a का वैल्यू कितना है? 10। r कितना है? 10 रेज टू n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 कितना होगा? 9। तो ये हो गया इसका सम ऑफ सीरीज ना। तो इसका मतलब हमको इसका मिल गया आंसर, तो इसको पुट कर दो 10 रेज टू n माइनस 1 अपॉन 9, माइनस क्या करोगे? n। ये अपना फाइनल आंसर है। समझा? ये क्लियर हुआ ना? यानी तुम n का वैल्यू चेंज करो, तुमको वो आंसर देता रहेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यानी ये पूरे ये इक्वेशन का आंसर क्या है? ये है। माइनस n इसके वजह से आए, ये क्या है? -1, वही तो है ना। ये समझा था कि नहीं समझा था? तो वही तो लिखा है। अरे ये इसको इंडिविजुअली तुमने सॉल्व किया ना, तो इसका आंसर इंडिविजुअली ये है, बट पूरी इक्वेशन में लिखना तो पड़ेगा। चलो लिख लो ये। और ये आंसर ना सबके लिए आएगा, 1 2 3 ऐसा ही आएगा। उधर पे बता दो क्या चेंजेस होंगे। कुछ नहीं, तुमको ये अगर ये आंसर पता है ना, तुमको सब आंसर पता है। पहले ये लिख लो। इधर तक लिखा सबने? लिखा? अब देखो, अगर सीरीज ऐसा होता तो 1 प्लस 1 प्लस 11 ऐसे, है कि नहीं? अब इधर क्या करते? यहाँ पे 1 9 का तो कर दिए, यहाँ पे क्या करोगे? ये तो 1 10 माइनस क्या करोगे? 9। यहाँ पे क्या करोगे? 100 माइनस क्या करोगे? 99। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। 99 नहीं होएगा, कितना होएगा? 89 ना। इससे तो हम लोग को फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग को इसको ऐसे टर्म में डालना है कि अपना 10 बनना चाहिए। तो क्या करोगे? जैसे कि यहाँ पे 9 था तो तुमने क्या किया? 10 माइनस 1 किया। तो अगर मुझे यहाँ पे 1 लाना है तो मैं क्या करूंगा? सीक्वेंस 1 1 1 1 1 1 11। हाँ, क्या कर सकते हैं हम लोग इसको? क्या करोगे? 10 से मल्टीप्लाई, फिर उससे क्या हो जाएगा? अगर तुम 10 से मल्टीप्लाई 10, फिर ये कितना होगा? 110 000। करेक्ट। किससे मल्टीप्लाई किया? 10 से। तो डिवाइड भी किससे करोगे? 10 से। अब लेकिन यहां पे पहला 10 है, दूसरा क्या है? 100 प्लस 10 है ना।
ये क्या होएगा 1000 प्लस 10 है, लेकिन तुमने मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी किससे करना पड़ेगा 10 से ना। अरे यार ये भी तो, ये भी नहीं 10 से भी नहीं आएगा, ये कौन से सीरीज से आएगा 10 से तो नहीं हो रहा है। 10 माइनस 9 तो हो गया, जैसे कि 8 8 होता तो इधर पे इशू नहीं होता, जैसे कि 8 88 888, फिर यहां पे अरे क्या मैं भी ना 8 को कॉमन ले लिया, 1 को कॉमन ले लिया, 1 को भी कॉमन लेंगे तो कुछ नहीं होगा, 10 को कॉमन लोगे तो भी नहीं, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी कुछ नहीं, यहां पे भी नहीं, यहां पे भी नहीं, फिर कैसे कर सकते हैं इसको हम लोग, क्या करेंगे हम लोग का 10 जनरेट होना चाहिए, एक साइड पे 10 और एक साइड पे सिर्फ नंबर्स, एक कांस्टेंट नंबर, जैसे कि इसने जनरेट किया था 999 ने, ऐसे क्या करूं कि वहां से सिर्फ 10 का एक सीरीज बने और दूसरा कोई भी नंबर का एक सीरीज बने। ये देखो 9 से मल्टीप्लाई करो, समझे। अब तुमने जब मल्टीप्लाई किया पूरा सीरीज बन गया कि नहीं बन गया। अब ये तुम्हारा क्या है s, ये 1/9, अंदर क्या बन गया 10 माइनस 1, फिर क्या है 100 माइनस 1, फिर क्या है 1000 माइनस 1। वापस से सीरीज तुम्हारा कैसे है पहले वाले जैसा है ना, है कि नहीं, वापस से तुम्हारा पूरा सीरीज ही सेम बन गया। अब तुम्हारा जो आंसर आएगा अंदर वाले का तो सेम ही रहेगा ना, सिर्फ बाहर क्या बैठा रहेगा 1/9, तो मतलब इसका आंसर क्या रहेगा Sn इक्वल्स टू 1/9, ब्रैकेट ओपन करो यहां पे, किधर गया 10 इंटू 10/9 माइनस 1, यहां पे क्या आएगा by9 माइनस n। क्लियर हुआ, समझे कि नहीं समझे। अब ऐसे ही समझो यहां पे ये होता, इसका आंसर तुमको समझ गया 1/9 है। चलो दूसरा, अगर ऐसा होता तो s इक्वल टू 2 प्लस 22 प्लस 222, ऐसे करके हमारा गया, क्या करोगे इसको कैसे करोगे, 1 का तो समझ गया, अब इसको डिवाइड बाय क्या करोगे, डिवाइड बाय 2, तूने क्या बोला था, शाबाश, 2 को क्या लोगे कॉमन, वापस से तुम्हारा सीरीज क्या बन गया, समझे। ये तुमने 2 को कॉमन लिया, 2 बाहर आ गया, वापस से मल्टीप्लाई किससे करोगे 9, और जैसे ही तुमने 9 से मल्टीप्लाई किया, इधर 99 इधर 999, ऐसे गए, वापस से तुम क्या करोगे इसको 10 माइनस 1 100 माइनस 1, फिर इधर पे क्या हो गया 1000 माइनस 1, ऐसे करके तुम्हारा पूरा सीरीज बन गया। करेक्ट है, तुम मुझे आंसर बता सकते हो इसका क्या होएगा 2/9, अंदर क्या रहेगा 10 रेज टू n, क्या था हम लोग का 10 इंटू 10 रेज टू n माइनस 1, 10 इंटू 10 रेज टू n माइनस 1, नीचे कितना था 9 माइनस n, सेम आंसर आया ना। तो नोटिस करो क्या हो रहा है हर जगह पे, जब तुम्हारा 1 था 1/9 अंदर का सेम, जब तुम्हारा 2 है 2/9 अंदर का सेम, 3 है तो क्या रहेगा 3/9 अंदर का सेम, 4 5 6 9 का तुम्हारा आंसर सिर्फ ऐसा आया था, रीजन क्योंकि वो क्या बना 9/9, एंड व्हाट इज 9/9 1, इसलिए तुम्हारा यहां पे तुम्हारा 9/9 नहीं है, सीधा तुम्हारा ये आंसर है, क्योंकि 9/9 क्या हो गया कैंसिल, समझे ना। क्लियर हुआ, तो कोई भी सीरीज रहने दो, तुम आंख बंद करके इसको सॉल्व कर सकते हो, बस नंबर कौन सा दिया है लिख दो 1/9 और अंदर का सब कुछ सेम, तुम राउंड कर यहां पे 2 ऐसे, ये वाला पार्ट उससे अलग है। क्लियर है ना, तो अब सीधा ये क्वेश्चन लिखो, ये क्वेश्चन लिखो, सीधा आंसर लिखो 1/9, फिर उसके 2 2 2 लिखो, क्वेश्चन लिखो 2/9 और सीधा आंसर कर दो। डेसिमल था तो तुम लोग ने किसका यूज किया 10 का, अरे सॉरी अपना होल था तो किसका यूज किया 10 का, अब डेसिमल में नंबर है, अब यहां पे क्या करोगे 1/10,
वहां पे जब 2 2 2 था, 3 3 3 था, या तो कुछ भी था, तुम उसको क्या करते हो, कॉमन लेते हो ना। यहाँ पे कौन है, 4 4 4, तो पहले क्या करोगे, 4 को कॉमन ले लो, ठीक है। वहां पे जब तुम कॉमन लेते थे, मल्टीप्लाई किससे करते थे, 9 से। यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करोगे, 9 से। तो तुमने 9 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया, 0.9, 0.99, 0.999 अप टू n टाइम्स। समझा ये। अब मुझे बताओ, इधर 4/9 है, यहाँ पे 0.9 को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस 0.1, इसको 1 माइनस 0.01, सेम इधर पे 1 माइनस 0.001, ऐसे आगे बढ़ा ना। क्या तुम यहाँ पे सीरीज को अलग कर सकते हो, 4/9, ठीक है। तो अब यहां पे तुम्हारा सीरीज 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, सारे 1 एक साथ, लेकिन जितने भी डेसिमल पॉइंट वाले हैं सब किधर रहेंगे, एक साथ। तो 0.1, 0.01 माइनस 0.001, इसको अगर ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस। समझा। तो हमारा ये सीरीज बन चुका है यहां पे। अब इधर पे नोटिस करो कि ये तो मैं निकाल सकता हूं, तकलीफ ये है अब, करेक्ट ना। तो पहले ये सीरीज को अलग से लिख लो, s इक्वल्स टू 0.1, 0.01, s डैश लेते, 0.001, a कितना है, 0.1। मेरे को बता सकते हो r कितना है, कॉमन रेशियो कितना है, 1/10, कितना है, 1/10। सही है ना, समझा कि नहीं समझा, 1/10। कितने लोगों को ये डिवाइड करने नहीं आता, कि मेरे को 0.01 को डिवाइड करना है 0.1 से, नहीं आता तो बोलो, मैं अभी समझा सकता हूँ। 12th में बोलोगे तो शर्म आएगी तुमको। ये आता है एक, और बस एक ही, बाकी कोई नहीं, ठीक है। तुमने बलिदान दे दिया ये बोल के कि तुम्हें नहीं आता। बाकी लोग देखो, 0.01, 0.1 कितना है ऊपर डेसिमल, 2 के बाद पॉइंट है ना, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 100। इधर क्या है, 0.1, एक के बाद डेसिमल है ना, तो 1, जब डिनोमिनेटर में तो 10 किधर जाएगा, ऊपर, और जब न्यूमरेटर में नीचे आएगा। तो 2 थे नीचे, 2 0, 100, इधर एक है, एक ऊपर, कैंसिल, कितना आया, 1/10। समझा ना ये, समझा कि नहीं समझा। तो ये मेरा क्या है, 1/10, कॉमन रेशियो आ गया। आर तुम्हारा क्या है, लेस देन 1 है ना, तो मुझे बताओ व्हाट इज एस डैश ऑफ एन, a अपॉन 1 माइनस आर। सो व्हाट इज a, 0.1, 1 माइनस व्हाट इज r, 0.1 ना, ये कर सकते हो। तो ये कितना हो गया, 0.1 अपॉन 0.9, कितना आया, 1/9। तो इसका वैल्यू तुम्हें आ गया। अब ये सारे वैल्यूज को साथ में लिखें तो कितना हो जाएगा, 4/9। अगर मैं 1 को n टाइम्स ऐड कर रहा हूं तो उधर क्या लिखूंगा मैं, n माइनस, इधर पे क्या मिला मेरे को, 1/9। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ ना। तो चलो ये लिख लो, अरे वेरिएबल्स का नाम है, A1 A2 A3 आर इन जीपी, तो उसको कोई भी कांस्टेंट से भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी क्या रहेगा, जीपी में। इधर देखो, अगर तुम्हें कोई सीक्वेंस दिया है A1 A2 A3 ऐसे करके जीपी में, ठीक है, उसका कॉमन रेशियो कितना है, R, ठीक है। अगर तुम ये जो सीक्वेंस जो जीपी में, इसको कोई k से मल्टीप्लाई करोगे, k मतलब क्या, कोई भी कांस्टेंट, तो भी तुम्हारा जो नया टर्म बनेगा वो भी क्या रहेगा, जीपी में, और उसका कॉमन रेशियो क्या रहेगा, R। तुम अगर डिवाइड करोगे तो भी तुम्हारा सीक्वेंस किस में रहेगा, जीबी में, तुम्हारा कॉमन रेशियो क्या रहेगा, सेम, क्या रहेगा, R।
ठीक है, अब इधर देखो, इधर देखना, तुमने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तुम्हारा पूरा टर्म जीपी में बन रहा है, लेकिन तुम अगर ऐड करोगे तब क्या होएगा, ठीक है, यहां पे अगर हम लोग ऐड कर दें प्लस के, यानी a1 प्लस के, a2 प्लस के, a3 प्लस के, ऐसे an प्लस के, तो दिस विल नॉट बी इन जीपी, ये जीपी में नहीं रहेगा। अगर तुम कांस्टेंट ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तब ये तुम्हारा क्या रहेगा, जीपी में नहीं रहेगा, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में चलेगा, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं चलेगा, है कि नहीं। बट अब इसे डिवीजन जरूरी नहीं है सेम रेशियो बनाए प्लस करने पे। इतना हुआ लिखा, इसको हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर लेते हैं, nth पावर, a1 रेज़ टू n, a2 रेज़ टू n, a3 रेज़ टू n। ये तुम्हारा जीपी में रहेगा, और तुम्हारा कॉमन रेशियो क्या रहेगा, r रेज़ टू k। देखो, अगर तुमने, इधर ध्यान देना, अगर तुम्हें जो भी सीक्वेंस दिया है, ठीक है, उसका कोई भी kth पावर लिया, यानी स्क्वायर किया, क्यूब किया, लेकिन रेज़ टू 4 किया, तो जो नया सीक्वेंस बनेगा वो भी किस में रहेगा, जीपी में रहेगा, और उसका कॉमन रेशियो क्या रहेगा, r रेज़ टू k, ठीक है। तो ये भी लिख लो इसी में ऐड। देखो, अगर तुम्हारे पास दो जीपी के सीरीज है, A1 A2 A3 और B1 B2 B3, ये दोनों जीपी में, इसका कॉमन रेशियो क्या है, R1, इसका कॉमन रेशियो क्या है, R2। अगर ये दोनों जीपी में, इनके कॉमन रेशियो R1 और R2 है, अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, A1 B1 A2 B2, ये भी क्या रहेगा, किस में रहेगा, जीपी में रहेगा, और इसका कॉमन रेशियो क्या बन जाएगा, R1 इंटू R2।
अगर डिवाइड कर रहे हो तो भी जीपी में रहेगा, लेकिन रेशियो कॉमन रेशियो क्या बन जाएगा, R1/R2। ये लिख लो। और अभी 3 है। क्या जल्दी छोड़ रहा उसमें भी, 1:30 बजे तक लेक्चर है। तो अपना कैसे, आज रक्षाबंधन है इसलिए कुछ बोल नहीं सकते। कितने लोगों की बहन नहीं है, बस एक ही, बाकी सबकी है, कुछ भी एड बनाते 2। तो आ जाएंगे, बाकी लोग परेशानी देख सकते। बाकी लोग अलग दूर रहते हैं। इधर देखो, 3 नंबर्स आर इन जीपी। तुम्हें मालूम है एपी में तुमने लिया था ए प्लस डी और ए माइनस डी। यहां पे क्या लोगे, ए आर ए बाय आर, ठीक है। तो यानी इस साइड बढ़ोगे तो क्या करोगे, मल्टीप्लाइड बाय आर, और इस साइड आओगे तो क्या करोगे, डिवाइड बाय आर। अगर 5 नंबर लिए तो क्या रहेगा, ए आर ए बाय आर, इसके आगे ए आर स्क्वायर, और इधर पे ए बाय आर स्क्वायर। समझाइए। तो ये दोनों नंबर्स कैसे हैं, ऑड। क्लियर हुआ ना। अब इवन के लिए कैसे करने का, इवन नंबर्स, तो इवन नंबर्स पूरी तरह ये दोनों के इर्द गिर्द ही बनेंगे, ए और ए बाय आर के, ठीक है। तो 4 नंबर्स क्या करोगे, ए लोगे, ए बाय आर लोगे, अब मल्टीप्लाई करो, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, आर क्यूब, और ये क्या होएगा, ए बाय आर क्यूब, ठीक है। तो 4 नंबर का लिख लो, पहले इसको लिखो अच्छे से, ये बहुत जगह पे आएगा।